अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 4 रमज़ानुल मुबारक है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। इस महीने में जिसने कोई नफिल इबादत की तो उसका सवाब दूसरे महीनों के फ़र्ज़ की तरह है। और अब सुर्खियां। राहुल गांधी को नाअहल करार देने के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में किया हंगामा। दोनों ऐवानों की कार्रवाई हुई मुलतवी। सियाह कपड़े पहनकर अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। राहुल की तायद में गांधी जी के मुजस्सिमे से विजय चौक तक निकाली रैली। विशाखापट्टनम में कल से 2 रोजा G20 इजलास का इनेकाद। बैरूनी ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। MLC इंतखाब में क्रॉस वोटिंग की तेलुगुदेशम की पेशकश को ठुकरा दिया। MLA रापा का वरा प्रसाद का इंकशाफ। और अब तफसील। अडानी मामले में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को अपोजिशन के एहतजाज की वजह से मुलतवी करना पड़ा। राहुल गांधी को नाअहल करार देने के खिलाफ कांग्रेस और अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने सियाह कपड़े पहनकर एहतजाज किया। अपोजिशन के एहतजाज की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। लोकसभा में भी अपोजिशन के अरकान ने सियाह कपड़े पहनकर एहतजाज किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन जमातों ने आज सियाह कपड़े पहनते हुए पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्सिमे के पास एहतजाज किया। कांग्रेस की जेर क़ियादत अपोजिशन जमातों का एहतजाजी मार्च गांधी जी के मुजस्सिमे से विजय चौक तक निकाला गया। अपोजिशन जमातों ने अडानी मामले की पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी से तहकीकात कराने की मांग की है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सनतकार अडानी जो 3000 करोड़ के मालिक थे, किस तरह 2.5 सालों में 12 लाख करोड़ के मालिक बन गए। खड़गे ने कहा कि जब वजीर आज़म मोदी से हिसाब पूछा जाता है तो सियासी इंतखाम लिया जाता है। दादागिरी बंद करो, ये मोदीगिरी बंद करो, मोदी अडानी बंद। दादागिरी बंद करो, ये मोदीगिरी बंद करो, मोदी अडानी बाय बाय। जो व्यक्ति अडानी जिसकी संपत्ति पहले 3000 करोड़ थी, उसके बाद उसकी संपत्ति 50,000 करोड़ बन गई, फिर उसके बाद उसकी संपत्ति 2 लाख करोड़ बन गई, लेकिन 2.5 साल में उसकी संपत्ति 12 लाख करोड़ बन गई। ये कैसा बना? इसके लिए राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में चंद प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न तो ये पूछा कि मोदी जी अडानी के प्लान में आप आए थे, ये आपके और उनके रिश्ते क्या है? दूसरा प्रश्न इनका था कि जो अडानी इतना छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको इतना बड़ा आपने किया, इसका कारण क्या है? और तीसरा, आप फॉरेन कंट्री जब जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों पे जब जाते हैं, उनको प्लेन में लेके जाते हैं, कितने बार लेके गए? चौथा प्रश्न ये था कि आप जहाँ जहाँ जाते हो उसी वक्त वो भी वहाँ पर आके मिलते हैं, उसका कारण क्या है? और पांचवी बात ये है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स
वहाँ के कैपिटलिस्ट लोगों के साथ मिलवाते हो। राहुल गांधी को नाअहल करार देने के मामले में अपोजिशन की हिकमत अमली तय करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की दफ्तर पर मुनक़िदा इजलास में तृणमूल कांग्रेस के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। टीएमसी के अरकान पार्लिमान प्रसून बनर्जी और जवाहर सरकार ने इजलास में शिरकत की। खड़गे ने टीएमसी अरकान की शिरकत का खैर मकदम करते हुए कहा कि जो कोई भी जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएगा हम उनका खैर मकदम करेंगे। दिल्ली के अलावा मुख्तलिफ रियासतों में राहुल गांधी से इजहार यगानिगत के तौर पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। पटना में कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों ने असेंबली तक एहतजाजी मार्च निकालकर राहुल गांधी को नाअहल करार देने की मजम्मत की और मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। तमिलनाडु, ओडिशा और दूसरी रियासतों में भी कांग्रेस और अपोजिशन जमातों ने राहुल गांधी को नाअहल करार देने की मजम्मत में एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया। प्रकाशम जिला गुंटूर मंडल के कारुमंची में कोंडा वेपी वाईएसआर सीपी इंचार्ज वी अशोक बाबू के अराकीन खानदान को वजीर आला जगन ने मुलाकात करके पुरसा दिया। जगन ने अशोक बाबू की मां की जज्द खाकी को खिराज पेश किया। इस मौके पर चंद अफराद अर्जी लेकर पहुंचे तो जगन ने इस बात का एहसास करके सिक्योरिटी अमले के जरिए उन सब की अर्जियां हासिल की और कलेक्टर के हवाले कर दी। कलेक्टर को आवाम के मसाइल को हल करने की जगन ने हिदायत दी। वोट के बदले नोट मामले में तेलुगु देशम और चंद्रबाबू के लिए नया नहीं है। एमएलए रापाका वरप्रसाद ने ये बात कही। साबिक में तेलंगाना में भी इस तरह का मामला पेश आ चुका है। रापाका ने कहा कि साबिक में एपी में 23 एमएलए को बाबू ने खरीदा था। रापाका ने इंकशाफ किया कि अगर एमएलए कोटा के तहत एमएलसी इंतखाबात में तेलुगु देशम उम्मीदवार को वोट देने के लिए टीडीपी एमएलए रामा राजू ने पेशकश की थी, जिसके इवज उनको मुआशी मदद और बेहतर मुस्तकबिल की जमानत दी गई थी, जिसको रापाका ने मुस्तरद कर दिया। అదే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ఉన్నాయి కదా, ఎమ్మెల్సీలో మీరు ఈ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది మీకు. అలాగనే వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఉండదో వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. అందుకు మీరు ఈ పార్టీకి ఇస్తే మీకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫైనాన్షియల్గా కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అని చెప్పి అన్నారు. కానీ ఇంత అమౌంట్ అని ఆయన ఏం చెప్పలే. నేను కూడా ఎక్కువ డిస్కషన్ లేదు, ఊరికే ఆ సంభాషణ ఒక్క రెండు నిమిషాలు జరుగుంటుంది. 2 నిమిషాల్లో నేను వెంటనే తిరస్కరించి సార్ అటువంటి ఉద్దేశం నాకు లేదు, వచ్చే ఉద్దేశం లేదు, ఇంక వదిలేండి దాని గురించి అని చెప్పాను. ఆయన కూడా వెళ్ళిపోయారని చెప్పి బద్ధంగానే వాళ్ళు ఆలోచన చేయటం జరిగింది. నా దగ్గరికి రావడం కంటే ముందు నా అనుచర్య వర్గం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ద్వారా రప్పించుకోవాలని ట్రై చేశారు. అది వీలు పడలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా నన్నే అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ రాజకీయం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెయ్యరు. ఒంటరిగా పోటీ చేసే ధైర్యం లేదు. ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే ఆయన గెలవరు. ఎవరో ఒకరు సపోర్ట్ ఆయనకు ఉండాలి. లేదా అడ్డదారిలో వెళ్ళి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ బలం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. पोलावरम प्रोजेक्ट की बुलंदी से मुतालिक मरकज ने अहम ऐलान किया है। मरकज ने वाजे किया कि पोलावरम की ऊंचाई 45.72 मीटर ही बरकरार रहेगी, इसको कम नहीं किया जा रहा है। मरकज ने बताया कि 1980 में गोदावरी ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक यही ऊंचाई बरकरार रहेगी। मरकज ने वाजे किया कि पोलावरम की ऊंचाई को कम करने से मुतालिक कोई इतला नहीं है। विशाखापट्टनम G20 इजलास की मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार है। कल से विशाखापट्टनम में 2 रोजा G20 इजलास का आगाज होगा, जिसमें बैरूनी मुल्कों के मंदुबीन शिरकत करेंगे। G20 इजलास की अज़ीमुश्शान पैमाने पर इनेकाद के लिए विशाखापट्टनम को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। सड़कों की तामीर और दरो दीवारों को सजाया गया है। खूबसूरत पेंटिंग की गई। मुख्तलिफ मुल्कों के कौमी परचम और कौमी परिंदों की तस्वीरों को उतारकर मालूमात फराहम की गई हैं। చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి భారతదేశంలోనే G20 సదస్సులు అన్ని రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నాయి. మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాయకత్వంలో విశాఖ నగర మేయర్ గారు, మా జీవీఎంసీ కమిషనర్ గారు, వివిధ అన్ని దేశాల తాలూకా ఏ దేశాలు అయితే పాల్గొంటున్నాయి ఈ యొక్క మీటింగ్లో అన్ని కంట్రీస్ తాలూకా ఫ్లాగ్స్ కానీ జాతీయ పక్షులు కానీ వేయడం జరుగుతుంది. విశాఖ నగరంలో
మరి వాల్ పెయింట్స్ కానీ బ్యూటిఫికేషన్ కానీ లైటింగ్ కానీ ఆ బీచ్ రోడ్ అందాన్ని కూడా ప్రపంచ చరిత్ర పటంలోనే ఒక విశాఖపట్నాన్ని ఒక చూపించడానికి మా మేయర్ గారు కమిషనర్ గారు కూడా రాత్రి పగలు కష్టపడతా ఈ 2 నెలలు కూడా ప్రణాళిక చేస్తున్నారు. మరి 2 రోజుల్లోనే జరగబోయే మీటింగ్లో మన విశాఖపట్నానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి భారతదేశంలో మంచి పేరు రావడానికి మేము అందరం కూడా కృషి చేస్తూ ఉన్నాం. జనరల్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి స్టూడెంట్స్కి అయితే చాలా అద్భుతమైన పెయింటింగ్ ఇదంతా. ఈ G20లో సుమారుగా ₹1.5 కోటి వెచ్చించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహాయంతో ఇవన్నీ రోడ్స్ కానీ ఈ పెయింటింగ్స్ కానీ చేయడము, ఈ వివిధ దేశాల నుంచి రేపు 28, 29న వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులకి విశాఖపట్నం ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుందని తెలియజేయడం కోసం మన విశాఖపట్నాన్ని మిగిలిన దేశాలలో విశాఖపట్నం అంటే ఇంత గొప్ప నగరం అని తెలియజేసే విధంగా మేము ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాము. यूज एंड थ्रो का लफ्ज चंद्रबाबू से ही आया है. APTDC चेयरमैन वरा प्रसाद रेड्डी ने ये तंज किया है. जरूरत के वक्त सियासी तौर पर इस्तेमाल करना और बाद में छोड़ देना बाबू का शेवा रहा. वरा प्रसाद रेड्डी ने कहा कि 23 MLAs को मुनहरिफ करवाकर उन तमाम का बाबू ने मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया और अब 4 MLAs की भी वही हालत होने जा रही है. అయినా సరే అవసరం వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా వాళ్ళ నోటుకు కేసుకు ఎలా కొనాలి, ఎమ్మెల్యేలని ఏ విధంగా కొంటే వాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తారు అనేది మనం అందరికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఆ ప్రలోభాలకు పడ్డ నలుగురు ఖచ్చితంగా ఇందాక కూడా చూశాను, ఆ నలుగురు కూడా రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మరి ఏ విధంగా అవసరం లేకపోతే వాళ్ళు పక్కకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మరి ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వెనతో పెట్టిన విద్య. 23 మంది ఎమ్మెల్యేలని ఆ రోజున ఆయన కొనుగోలు చేసి ఆయన పార్టీలోకి తీసుకెళ్లిన పరిస్థితి. ఈ 4 ఎమ్మెల్యేలకు ఏం భవిష్యత్తు ఉంటుంది చెప్పండి? ఈ 4 ఎమ్మెల్యేలు కూడా వీళ్ళకి రాజకీయం అనేది రాబోయే రోజుల్లో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా వాళ్ళకి రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండదు అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. कड़पा के अमीन पीर दरगाह में दावत इफ्तार का इनेकाद हुआ. इस दावत इफ्तार में नायब वजीर आला अमजद बाशा के अलावा मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन ने शिरकत की. अमजद बाशा ने दावत को फिरकावाराना हम आहंगी की मिसाल करार दिया. दावत इफ्तार में अवाम कसीर तादाद ने शिरकत की है. పవిత్ర రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని మరి ఇవాళ మా సోదరుడైన నవీన్ తాజ్ గారు మరి ఇవాళ మరి పెద్ద దర్గాలో అందరికీ కూడా ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఇవాళ ఈ ఇఫ్తార్ విందులో మరి రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ కావడం, నిజంగా ఇఫ్తార్ విందు అంటేనే మత సామరస్యానికి ప్రతీక. ఈరోజు మన హిందూ సోదరులు మరి అందరూ కూడా ఈ ఇఫ్తార్ విందులో పాల్పంచుకోవడం జరిగింది. ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మరి వాళ్ళందరూ కూడా దాన ధర్మాలు చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. అదే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తన ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు ఇఫ్తార్ విందులో కూడా మరి అనేక మంది ఇఫ్తార్ విందులు ఇవ్వడము, దాంట్లో అందరూ సోదరులు అందరినీ కూడా కలిసి మరి ఇక్కడ ఒక మత సామరస్యానికి ప్రతీక అనే ఒక నినాదాన్ని మరి భారతదేశంలో వ్యాపించే విధంగా మరి ఇవాళ ఈ రంజాన్ మాసంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాంటి ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా చాలా సంతోషకరం. वासा जिला कड़पा में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत माली इमदाद तकसीम की गई. नायब वजीर आला अमजद बाशा ने इस्तेफादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की इमदादी चेक्स तकसीम किए. अमजद बाशा ने कहा कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आरोग्यश्री स्कीम के तहत आने वाले अमराज की फहरिस्त में इजाफा किया है, जिससे अवाम फायदा उठा रहे हैं. साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू एक बदउनवान अजदहा है. सरकारी विव कर्नम धर्माश्री ने ये रिमार्क किया है. स्किल स्कैम में बाबू की बदउनवानियां सामने आई हैं. इस स्कैम में उन्होंने 350 करोड़ रुपए की बदउनवानी होने का इल्जाम लगाया है. कर्नम धर्माश्री ने बाबू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. నైపుణ్య శిక్షణ నిధులు తినేసిన చంద్రబాబుపై చర్య తీసుకోవాలని కూడా పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే 3,300 కోట్లు అని పేరు చెప్పి స్కిల్ కుంభకోణంలో బాబు ఆ హస్తం ఉన్నటువంటి మాట నిజం. అవినీతికి డబ్బు దోచుకోవడం ఆయన నైజం.
అదే టీడీపీ తాలూకు నిజం అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ एपी में खवातीन की बाइख्तियारी के लिए हिकमत अमली और हुकूमत अमली इक़दाम कर रही है। एपी के वजीर आर के रोजा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि फिराक दिली के साथ जगन खवातीन के खातों में रकम जमा करके उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबू ने अपने दौर में खवातीन को धोखा दिया और रोजा ने कहा कि जगन ने खवातीन को हर शोबे हयात में मुनासिब मुकाम अता किया है। टीएसपीएससी पर्चा अफशा मामले में अब तक 14 अफराद को गिरफ्तार करने का एसआईटी ने दावा किया है। पहले 9 अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान 9 मुलजिमीन के इंकशाफात के बाद शमीम, सुरेश और रमेश और महबूब नगर से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत रेड्डी, शादनगर से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र कुमार को हिरासत में लिया गया। इस तरह ये तादाद 14 तक पहुंची। फिलहाल तिरुपतैया समेत मजीद 3 मुलजिमीन से एसआईटी ओहदेदार पूछताछ कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर आईटी केटीआर राजन्ना सिलसिला जिले के दौरे पर है। उन्होंने येलारेड्डीपेट मंडल के दोमामा गांव के मुजाफात में दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर करदा राइस मिल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए दलित बंधु स्कीम बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में गांजे की टोलियों ने हलचल मचा रखी है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मदीना कॉलोनी में नौजवानों को जबरन नशे के इंजेक्शन देने की कोशिशों के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिसके सबब फलकनुमा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य की क़ियादत में पुलिस टीम ने गांजा फैलाने वाली टोली को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। मुजरिमीन के कब्जे से गांजा समेत नशावर इंजेक्शन को जब्त कर लिया गया है। तेलंगाना को बुखार अपने शिकंजे में ले रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वहीं सदर मुकाम दिल्ली में भी कोविड के केसों में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब तेलंगाना में इन्फ्लुएंजा वायरस के केसों में इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों ने अवाम से एहतियात बरतने की अपील की है। సో రకరకాల వైరస్లు ఇప్పుడు మనకి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏ అంటాము, అంటే కామన్ కోల్డ్కి సంబంధించిన ఒక వైరస్. దాని సబ్ వేరియంట్స్ అయిన S3 అంటూ కానివ్వండి, లేకపోతే H1N1 అంటే స్వైన్ ఫ్లూ అంటాము, ఇవి కాక ఇన్ఫ్లుయెంజా B అంటాము. అందులో మళ్ళీ 2 వేరియంట్స్ ఉంటాయి. ఇట్లా రకరకాల వైరస్లు, వీటితో పాటుగా ఇప్పుడు మనకి కోవిడ్ కేసెస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా రికార్డ్ అవుతున్నాయి. సో ఇన్ని రకాల వైరస్లు ఇవన్నీ కూడా రెస్పిరేటరీ వైరసెస్. ఈ రెస్పిరేటరీ వైరసెస్ మొదలగాటమే హైగ్రేడ్ ఫీవర్ కానివ్వండి, కాఫ్, కోల్డ్, వీటితో పాటు బాడీ పెయిన్స్, వీక్నెస్, కొందరిలో డయేరియాస్ ఉంటున్నాయి, లూజ్ మోషన్స్ అండ్ అబ్డామినల్ పెయిన్, ఇట్లా ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. ఒక 3-4 డేస్లో ఈ హైగ్రేడ్ ఫీవర్ అనేది తగ్గుతుంది. దాని తర్వాత ఈ డ్రై కాఫ్ ఒకటి, ఈ వీక్నెస్ అనేది మాత్రం ప్రొలాంగ్డ్ పీరియడ్గా సతాయిస్తుంది అన్నట్టు. गैंगस्टर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज इलाहाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस गाड़ी में इलाहाबाद मुंतकिली के दौरान अतीक अहमद के काफिले ने झांसी में तवक़ुफ़ किया। तवक़्क़ो है कि अतीक अहमद को इलाहाबाद की मुकामी अदालत में कल पेश किया जाएगा। 2007 के अगवा केस में अतीक अहमद को अदालत में पेश किया जा रहा है। अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश मुंतकिली के मौके पर सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त किया गया। एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी जो जजमेंट आए उसमें आपका क्या सोचना है? हाँ, जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम आपको क्या कुछ डर है उनका, जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। अच्छा अभी क्यों रोका गया है, कुछ बताया नहीं, गया ये आपको? नहीं पता। आप कहाँ से पीछा कर रहे हैं, आप कहाँ से पीछा नहीं कर रहे, हम उनके साथ आ रहे हैं हाँ वहाँ मतलब से। उनके साथ में ही आ रहे, तो आप उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कोई मुलाकात मिलने नहीं दिया जा रहा है क्या? नहीं, हमने मिलने की कोशिश ही नहीं किया। मिलने के लिए नहीं बोला। अच्छा और बाकी परिवार वाले कहाँ पर है मैम, अभी कुछ है अंदाजा? परिवार वाले कोई सब, परिवार में कोई नहीं है, सब जेल में है। दोनों भाई मेरे जेल में है, 2 भतीजे मेरे जेल में है। बिल्किस बानो इस्मत रेजी केस के एक मुजरिम के साथ बीजेपी के अरकान पार्लिमान और MLAs ने गुजरात में मुनक़िदा सरकारी तकरीब में शिरकत की। बीजेपी के नुमाइंदों की इस हरकत की सख्त अल्फाज में कांग्रेस MP मनीष तिवारी ने मजम्मत की है। ये जो चित्र सार्वजनिक हुए हैं कि एक विधायक महोदय एक अपराधी के साथ, और वो भी एक ऐसा अपराधी
जो बिल्किस बानो को मामले में जेल काट के आया हुआ है उसके साथ स्टेज शेयर करे, ये बहुत ही एक निंदनीय बात है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। रमज़ान अल मुबारक के पहले अशरे में काबा शरीफ और मदीना शरीफ की नूरानी माहौल में मजीद इजाफा हुआ है। काबा शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ाना लाखों लोग नमाज तरावी अदा कर रहे हैं। मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज तरावी के मनाजिर का नज़ारा करते हैं। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। राहुल गांधी को नाअहल करार देने के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में किया हंगामा, दोनों ऐवानों की कार्रवाई हुई मुलतवी। सियाह कपड़े पहनकर अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज, राहुल की तायद में गांधी जी के मुजस्सिमे से विजय चौक तक निकाली गई रैली। विशाखापट्टनम में कल से 2 रोज़ा G20 इजलास का इनेकाद, बैरून ममालिक के मंदूबीन की शिरकत, शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। MLC इंतखाब में क्रॉस वोटिंग की तेलुगु देशम की पेशकश को ठुकरा दिया, MLA रापा कवर प्रसाद का इंकशाफ। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।